जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. थोड़ा जोर से। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे। जयो वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा।
आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेगुलर वीकली सत्संग में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता का 8वां अध्याय कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम भगवान कृष्ण अर्जुन को सतचक्र योग समझा रहे हैं, हमने ये डिस्कस किया था। आई थिंक वी रीच टिल वर्स नंबर 16 ऑलमोस्ट। 17 से शुरू करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि लास्ट टाइम जब हम ये सतचक्र योग चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण ये योग के बारे में बताते हैं कि कैसे अल्टीमेटली जो योगी है एक मैकेनिकल तरीका है चक्र को ऊपर लेके आना और भ्रुवों के मध्यम से भगवान की प्राप्ति करना, ओमकार का जप करना। पर श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियरली समझाते हैं ये सतचक्र योग कलयुग में बहुत मुश्किल है कि नहीं। सबसे सरल योग है कलयुग में संकीर्तन। और प्रभुपाद समझाते हैं ओम और हरे कृष्णा दोनों एक ही है, भगवान को ही संबोधित करता है। फिर भी हरे कृष्णा जो है एक पर्सनल इंटीमेट मंत्र है, ओम जो है बहुत एक फॉर्मल एक मंत्र है, तो बहुत निकट का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। ये जप करने से अल्टीमेटली व्यक्ति भगवान की प्राप्ति स याति परमाम गतिम। और इसके पूरा जो कंक्लूजन है सतचक्र योग का, टेक्स्ट 14 है जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हमने लास्ट टाइम ये चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण ये श्लोक में 3 बार बता रहे हैं नित्यश सततम। तो हर व्यक्ति को कंटिन्यूसली कौन सा योग करना है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सबसे श्रेष्ठ योग है कंटिन्यूसली कृष्ण का स्मरण करना। और ये करने से क्या होगा? तस्याहं सुलभ पार्थ, बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति होगी। अन्य मार्गों में भी भगवान की प्राप्ति होती है पर बहुत कठिनाई है, बहुत समय लगता है कि नहीं। भगवान का प्राप्ति करने का सबसे सरल मार्ग है भगवान का भक्ति। जनरली हम ये एग्जाम्पल देते हैं, अगर भगवान के पास पहुंचना 100 मंजिल को 100 फ्लोर्स को क्लाइम करके जाना है, सीढ़ी में चढ़ के जाना है, तो एक तरीका है धीरे धीरे चल के जाइए, चलते रहिए, चढ़ते रहिए। दूसरा तरीका है लिफ्ट में बैठ जाओ, सीधा पहुंच जाओगे। जैसा बॉम्बे जाओगे ना, बॉम्बे में 2 तरह के लोकल ट्रेन हैं, एक स्लो गाड़ी जो हर एक स्टेशन में रुकता है और दूसरा है फास्ट गाड़ी जो तुरंत पहुंच जाता है कि नहीं। तो दोनों गाड़ी अल्टीमेटली पहुंचेंगे, पर बाकी जो मार्ग हैं धीरे धीरे व्यक्ति कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग ऐसा करते करते अल्टीमेटली उसको भक्ति तक पहुंचना ही है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अगर हम बहुत बुद्धिमान हैं, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्ति का आप पालन करेंगे। और शुद्ध भक्ति क्या है? श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में डिफाइन करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। शुद्ध भक्ति का अर्थ है अन्य अभिलाषिता शून्यम, नो अदर डिज़ायर्स। भगवान के अलावा और कुछ इच्छा नहीं है, कर्म का नहीं, ज्ञान का नहीं। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से कर लेते हैं। सो ये टेक्स्ट 14 था। उसके बाद हमने देखा भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसे जो योगी भगवान की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग भगवान के धाम चले जाते हैं और उनको वापस ये दुकालय जगत में आने की आवश्यकता नहीं है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुकालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। संसिद्धिं परमां गता, गति का अर्थ है डेस्टिनेशन। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पहुंचना है, किसी न किसी लक्ष्य गंतव्य स्थान। तो सबसे ऊंचा गति है भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम, द हाईएस्ट डेस्टिनेशन।
और इसकी प्राप्ति कौन करते हैं? नाप्नुवन्ति महात्मानः, जो महात्मा हैं वो भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। और महात्मा कौन है? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित। महात्मा का डेफिनेशन क्या है? जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है। दो तरह के प्रकृति है, एक है महामाया, दूसरा है योग माया। महामाया मतलब ये भौतिक दुनिया के भोग करने का ये जो इच्छा रखते हैं, इसको महामाया बोलते हैं। पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति या श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं, ऐसे लोगों को महात्मा बोलते हैं। और भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे जो महात्मा हैं भगवान की धाम की प्राप्ति करते हैं, और ऐसे लोग वापस ये दुनिया में नहीं आते, जो दुखालयी और अशाश्वतम है, पूरे दुख से भरा है और टेम्परेरी है। अगर हमको अल्टीमेटली ये सब कष्टों का सोल्यूशन प्राप्त करना है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं, टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णाज होली नेम्स। सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, द डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। भक्ति का मार्ग इतना श्रेष्ठ है, अगर हम भक्ति के मार्ग का आश्रय लेंगे। और हमने देखा ये पूरे अध्याय में भक्ति का मार्ग का अर्थ है भगवान के नामों का जप करना, नामों का स्मरण करना। अगर कोई ये गंभीरता से करेगा, डेफिनेटली ये भगवान का प्रॉमिस है। देखिए ये 15 श्लोक है, ये अध्याय के शुरुआत में भी भगवान कृष्ण ने प्रॉमिस किया है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, डेफिनेटली भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को भगवत धाम लेके जाएंगे। दिस इज कृष्णास प्रॉमिस। तो अगर हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? टेक्स्ट 16, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ, ब्रह्म लोक जाओ, स्वर्ग लोक जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये पूरा दुनिया क्या है? दुख से भरा है कि नहीं? तो एक व्यक्ति एक टीचर के पास जाते हैं, बच्चों का फेयरवेल जैसा कुछ था। तो टीचर जो हैं सब बच्चों को अपने घर बुलाते हैं फेयरवेल के लिए, और उन्होंने चाय बनाए हैं सबके लिए। तो उन्होंने घर में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के ग्लासेस, कप्स रखे हैं, है कि नहीं, अलग अलग शेप के। तो स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप जाके जो चाहिए आप कप ले लो। तो हर स्टूडेंट भागता है सबसे अच्छा कप लेने के लिए, है कि नहीं, जो डिज़ाइन में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, ऐसा कप ले लेते हैं। जिसको जो कप मिला वो ले लिया। और टीचर चाय देते हैं और एंड में पूछते हैं आप सब लोग जा रहे हो अच्छा कप लेने के लिए, पर अल्टीमेटली आप कौन सा भी कप लो, चाय का तो स्वाद उतना ही है। कप के हिसाब से चाय का स्वाद बदलने वाला है क्या? नहीं बदलने वाला। तो वैसे ही दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ, कौन से भी शरीर में जाओ, कौन से भी लोक में जाओ, अल्टीमेटली सब शरीर, सब जगह पे दुख है। इट इज़ मिजरी एवरीवेयर। तो अगर हमको स्वाद चेंज करना है, कप चेंज करके फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ है वो चेंज करना है। तो जब तक शरीर है तब तक व्यक्ति दुख का ही अनुभव करेगा। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, हाईएस्ट प्लैनेट टू द लोवेस्ट प्लैनेट, सब जगह दुख ही दुख है। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवन माजे। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान के हरि नाम के अलावा ये 14 जगत में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, माम उपेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो लोग भगवान की धाम की प्राप्ति नहीं करते, उनको वापस ये दुनिया में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। दे हैव टू कीप टेकिंग बर्थ्स अगेन एंड अगेन। सो वी स्टॉप्ड हियर, हमने 16वें श्लोक में अंत किया था। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टेक्स्ट 17। तो ये पुनर्जन्म कैसा होता है, कब तक चलता है, भगवान कृष्ण आगे के श्लोक में बता रहे हैं। टेक्स्ट 17, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। तो भगवान कृष्ण ये दुनिया में कितने बार व्यक्ति जन्म लेता है, अगर भगवान की प्राप्ति नहीं करता, भगवान थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन आप लोगों को कितने बार पुनर्जन्म लेना है,
कुछ समझना है तो ये कैलकुलेशन समझना इंपॉर्टेंट है। भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन जो है उसमें कितने युग होते हैं, 1000 दिव्य युग। और एक दिव्य युग का कैलकुलेशन कलयुग 4,32,000, उसका डबल है द्वापर युग, उसका ट्रिपल है त्रेता युग, उसका 4 गुना है, 4 गुना है सत्ययुग। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 43 लाख सम 20,000 ईयर्स वो एक दिव्य युग का ड्यूरेशन है। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी का 12 घंटा बनता है, हाफ अ डे ऑफ ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा जी का रात आता है, यहाँ पे वर्णन है, सब प्रलय हो जाता है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, सब जगह प्रलय आ जाता है। फिर से ब्रह्मा जी के दिन में फिर से सृष्टि होती है। तो अगर हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, ये दुनिया में तो बार बार शरीर लेना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी के रात के समय हर व्यक्ति विष्णु के अंदर चला जाता है, ब्रह्मा जी के दिन में फिर से रिसाइकलिंग होता है, फिर से व्यक्ति को अलग शरीर मिलता है उसके इच्छा और कर्म के अनुसार। और ऐसे ब्रह्मा जी के कितने दिन हैं, एक दिन मतलब क्या 1000 दिव्य युग, उतना ही रात है कि नहीं। ऐसे 30 दिन का एक महीना, ऐसे 365 डेज का एक साल, ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और ब्रह्मा जी के पूरे आयु के बाद फिर से एक बहुत बड़ा महाप्रलय होता है। सब लोग ब्रह्मा जी मिलके महाविष्णु के शरीर में जाते हैं, बहुत समय तक सोए हुए अवस्था में रहते हैं, और फिर से जब महाविष्णु सांस बाहर लेते हैं फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है जब तक हम भगवान के धाम नहीं जाते, until we go back to कृष्णा। भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं, अव्यक्तात् व्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्तीरः आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवायक्त सम्यके। तो भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के शुरुआत में, रात में सब सो जाते हैं है कि नहीं, दिन के शुरुआत में फिर से अव्यक्त से व्यक्त बनते हैं, अनमैनिफेस्ट स्टेट में रहते हैं है कि नहीं, भगवान विष्णु के शरीर के अंदर। और फिर से ब्रह्मा जी के दिन के शुरुआत में फिर से सृष्टि का निर्माण होता है, हर व्यक्ति को अलग अलग शरीर मिलता है, उसी का कंटिन्यूएशन। टेक्स्ट 19, भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे वश पार्थ प्रभवती अहर आगमे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं भूतग्रामस एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। प्रलीयते का अर्थ है प्रलय या एनिलेशन, भूत्वा भूत्वा इज अगेन एंड अगेन। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, ऐसा हेल्पलेसली बार बार हमको ये दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना है, ये साइकिल चलता ही रहेगा। इट विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, भगवान के भक्ति का आश्रय लेने के लिए हमको समझना है कि हम भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तो हमारा परिस्थिति क्या है, व्हाट इज़ द सिचुएशन, है कि नहीं। तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान ये सब श्लोक क्यों बता रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत बुद्धि देने के लिए। क्योंकि कम बुद्धिमान लोग ये दुनिया में जीते रहते हैं, उनको पता भी नहीं मृत्यु है, मृत्यु के बाद क्या है, उनको विचार भी नहीं है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, हमेशा ये विचार रखना है कि हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, वापस ये दुखालयम दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर ट्रांसलेशन में लिखते हैं, अगेन एंड अगेन व्हेन ब्रह्मास डे अराइव्स, all the living entities come into being, and with the arrival of the night they are helplessly annihilated। तो ये जो शब्द है helplessly, मतलब निस्सहाय रूप से हमारा ऐसा अंत होता है। कौन चाहता है कि हमारा ऐसा अंत हो? हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है कि नहीं। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्तर पे हम सब अमर हैं। क्योंकि हम शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, हम शरीर को भी अमर बनाना चाहते हैं, पर ये संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पर आत्मा अमर है। तो हमको एक्चुअली भगवान के सनातन धाम में सनातन रूप से भगवान का सेवा करना चाहिए।
जब हम वो नहीं करते, हमारा ये ऐसा परिस्थिति होता है, बार बार ये दुनिया में व्यक्ति जन्म लेता रहता है। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इन दिस वे दे आर कैप्टिवेटेड बाय द स्पेल ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड एंड दे कीप टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। माया का दुनिया इतना आकर्षक है, कुछ न कुछ चीज़ रखता है, किसी न किसी चीज़ के लिए हम ये दुनिया में आते हैं, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करते हैं, अल्टीमेटली बहुत दुख है, और दुख के साथ मृत्यु सर्वहरश्च, हम मृत्यु आता है और सब एंड होता है। सो प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, दोज हु आर इंटेलिजेंट टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, यूज देयर ह्यूमन लाइफ इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर हम बुद्धिमान हैं, प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था शुरू किया है ताकि लोगों को बुद्धि दे सके। बाहर के दुनिया में स्कूल कॉलेज में जाके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। बुद्धिमान का अर्थ क्या है, ये विश्वास प्राप्त करना, ये निश्चय प्राप्त करना कि मुझे दुनिया में वापस नहीं आना, मुझे दुनिया से निकलना है। जिस व्यक्ति को ये बुद्धि मिलता है, ही इज़ एक्चुअली इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दोज हु आर इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान हैं, वो गंभीरता से भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। और भगवान का भक्ति मतलब भगवान के नामों का जप। आप लोग होमवर्क के लिए ये पूरे अध्याय में शिला प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र कितने बार लिखा है आप देखिए। सो मेनी टाइम्स प्रभुपाद हैज रिटन दिस हरे कृष्ण महामंत्र। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये एक ही तरीका है, हरेर नाम नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, देयर इज नो अदर वे, और कुछ तरीका नहीं है भगवान के नामों का जप। Thus they transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there, not being subject to such rebirths. अगर हम बुद्धिमान हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता से लेंगे, हरिनाम का जप को गंभीरता से लेंगे, यही ज़िंदगी में हम भगवान के धाम जा सकते हैं, यही ज़िंदगी के अंत में। और अगर हम भगवान के धाम जाएंगे, वहाँ पे आनंद से के साथ रह सकते हैं, आनंद में भगवान की सेवा करते हुए, और वापस ये दुनिया में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज़ द गोल इन लाइफ, ये हमारा गोल है, भगवान की प्राप्ति करना। तो अगले श्लोक में, अब तक भगवान ने ये भौतिक दुनिया बताया है, हम ये भौतिक दुनिया में आएंगे, राजा बन के भी आएंगे, इंद्र बन के भी आएंगे। इंद्र बनेंगे तो क्या होगा, पुण्य समाप्त होने के बाद इंद्र का भी पदवी चला जाता है कि नहीं। आप में से कितने भक्तों ने महाअवतार नरसिम्हा का मूवी देखा है, थोड़ा हाथ ऊपर करना। किन भक्तों ने नहीं देखा है, हाथ ऊपर कीजिए। थोड़ा बहुत मूवी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं प्लीज़ जाके देखिए, प्लीज़ देखिए। मैं एक्चुअली गोवा में तो मुझे टाइम नहीं मिला, लास्ट 2-3 दिन से मैं बॉम्बे में था। बॉम्बे में भगवान की कृपा से अनप्लान्ड मैंने 2 बार देख लिया। कल मैं जुहू में था, जुहू मंदिर में 1 to 3 मैं वहाँ पे टाइम बिता रहा था। वहाँ के एक ब्रह्मचारी मेरे दोस्त हैं, वो आके बोले, प्रभु जी हम सब ब्रह्मचारी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो मैं भी चला गया। वहाँ पे कविचंद्र महाराज थे, उनके साथ हमने मूवी देखा वहाँ पे। इट्स सच एन अमेजिंग मूवी, इतना बढ़िया मूवी है। ये मूवी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। ये मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, जिसने ये मूवी प्रोड्यूस किया है, वो हमारे दीक्षित इस्कॉन के भक्त हैं, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के हैं, नाथ जी प्रभु। उनके 2 लड़के बहुत बड़े बिजनेसमैन, दे हैव पुट इन 40 करोड़ इन दिस मूवी। 40 करोड़ डाला है ये मूवी में। और ये जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग, हमारे वही राधा गोपीनाथ मंदिर के और एक दीक्षित भक्त ने ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा है। ये डिवोटी जो हैं, हमारा ड्रामा फेस्टिवल होता है हर साल बॉम्बे के, ड्रामा फेस्टिवल के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सो ही हैज़ रिटन दैट स्क्रिप्ट। सो इन वन सेंस ये पूरा जो मूवी है इस्कॉन के भक्तों की मेहनत से ही बना है। एंड इट्स सच एन अमेजिंग मूवी, इतना बढ़िया मूवी है। प्रहलाद महाराज के भावनाओं को इतने सुंदर तरीके से दर्शाया है। प्रहलाद महाराज का नम्रता, प्रहलाद महाराज का रिस्पेक्ट का भाव, दूसरों के प्रति सम्मान, उनका करुणा। इट्स एन अमेजिंग मूवी, बहुत सुंदर मूवी है, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि बेसिकली ये मूवी का सार गीता हो, भागवत हो, भागवतम का 7वां स्कंद से वो ये मूवी बना है। अल्टीमेटली भगवान बता रहे हैं कि
हमारे पास ये दो चॉइस है, हिरण्यकशिपु की तरह बनना या प्रहलाद की तरह बनना, है कि नहीं। हिरण्यकशिपु भगवान बनना चाहता था, उसने इतना शक्ति प्राप्त किया, अल्टीमेटली उसका संहार हो जाता है। प्रहलाद, उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया, नरसिंहदेव का आश्रय लिया, उनको इतना सारा कृपा, इतना सारा प्रेम मिलता है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल। हमारे पास दो ही चॉइस है, हमको ये दुकालीय दुनिया में बार बार जन्म लेना है अलग अलग रूप में, या हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है। और भगवान का धाम क्या है, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। टेक्स्ट 20, परस्तस्मात् भावान्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु न्यासत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात् भावान्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु न्यासत्सु न विनश्यति। वन मोर टाइम, परस्तस्मात् भावान्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु न्यासत्सु न विनश्यति। तो भगवान बता रहे हैं परस्तस्मात् भावान्य, ये दुनिया क्या है भगवान ने बताया है। ये भौतिक दुनिया मतलब भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये दुनिया में अगर हम आएंगे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आप राजा भी बनोगे, इंद्र भी बनोगे, स्टिल देयर इज़ प्रॉब्लम, है कि नहीं। इंद्र बनो, हिरण्यकशिपु बनो, देयर इज़ प्रॉब्लम एवरीवेयर। पर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ये दुनिया से परे और एक दुनिया है, परस्तस्मात् भावान्य, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड देयर इज़ अनदर वर्ल्ड। और वो दुनिया क्या है, व्यक्तात् व्यक्तात् सनातन, ये दुनिया में कुछ चीज़ व्यक्त है और अव्यक्त है। हमने देखा ना ये दुनिया व्हाट इट इज़, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, है कि नहीं। हम जब सृष्टि का निर्माण होता है हम मैनिफेस्ट होते हैं, सृष्टि के अंत में हमारा क्या होता है, अनमैनिफेस्ट होते हैं, राइट। सो दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड भव सागर। ये दुनिया में कोई कुछ बनता है फिर से कुछ और बनता है, पर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड दिस। ये दिव्य स्थली है, दिव्य जगह है जहाँ पे चीज़ परमानेंट है, किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ता व्यक्ता सनातन, इटर्नल वर्ल्ड। ये दुनिया क्या है, भगवान कृष्ण ने क्या शब्द प्रयोग किया, दुकालयम अशाश्वतम। दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, टेम्पररी दुनिया है। पर भगवान का धाम कैसा है, सनातन, इटर्नल प्लेस। और भगवान बता रहे हैं यह स सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति, वो जगह का कभी नाश नहीं होता। जब ये दुनिया का भी प्रलय होता है, सब कुछ मिट जाता है, दैट वर्ल्ड इज नेवर डिस्ट्रॉयड। तो प्रभुपाद यहाँ के तात्पर्य बता रहे हैं ये डिफरेंस है मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो भगवान कृष्ण बहुत लॉजिकली दोनों चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। आपको मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना है, भगवान कृष्ण चुनाव दे रहे हैं। सो ह्यूमन लाइफ, मनुष्य ज़िंदगी अल्टीमेटली चुनाव के लिए है। भगवान कृष्ण ऑप्शंस देते हैं, अल्टीमेटली हमको क्या चुनना है हमारे ऊपर है, वॉट वी वॉन्ट टू चूज़। इटर्नल चीज़, शाश्वत जगत चुनना है भगवान के सानिध्य में, या टेम्परेरी दुनिया में भोग करने का प्रयास करना है। तो अगर हमको भगवान के इटर्नल धाम, सनातन धाम जाना है तो सनातन धर्म का पालन करना है। और सनातन धर्म का अर्थ है भगवान के नामों का जप, भक्ति का आश्रय। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 21, अव्यक्तो शर इति उक्तस् तम्माहुर्परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो शर इति उक्तस्। तो भगवान बता रहे हैं वेदांत में, शास्त्रों में भगवान के धाम का वर्णन आता है अव्यक्त। अव्यक्त है का अर्थ है दैट विच इज इनडिस्क्राइबेबल। प्रभुपाद ने पिछले भी एक तात्पर्य में बताया है, भगवत धाम जो है हम देख नहीं सकते,
उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं सकते, फिर भी है, इट इज़ देयर, उस पर हमको विश्वास रखना पड़ेगा। और भगवान बता रहे हैं तम आहुर परमाम गतिम, दिस इज द हाईएस्ट डेस्टिनेशन, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो भगवान का धाम जाता है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, वापस ये दुखालय दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है, तद धाम परमम मम, दैट इज़ द हाईएस्ट अबोर्ड। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गीता में ना ये दो ही श्लोक हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, आगे कहीं पे वर्णन नहीं है। इन द होल गीता, पूरे गीता में ओनली 2 श्लोकास ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवद गीता जो है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण भगवान ने सुनाया, बहुत डिटेल में सुना नहीं पाए, तो भगवद गीता इज लाइक अ ग्रेजुएट स्टडी। उसका जो डिटेल वर्जन है श्रीमद् भागवतम में है, ब्रह्म संहिता में इत्यादि। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, अगर आप ब्रह्म संहिता देखेंगे, श्रीमद् भागवतम देखेंगे, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और वर्णन आता है। देयर इज मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद श्लोक में लिखते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा दिखता है, क्या होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ब्रह्म संहिता में थोड़ा बहुत झलक आता है। चिंतामणि प्रकृ सत्मशु कल्प वृक्ष, तो वहाँ का जो मिट्टी है, धूल है, वो चिंतामणि है। चिंतामणि करते हैं डिज़ायर फुलफिलिंग डस्ट। वहाँ का जो मिट्टी है, पत्थर है, एवरीथिंग इज लिटरली अ टचस्टोन। कल्प वृक्ष, चिंतामणि बहुत बड़ी चीज़ होती है, टचस्टोन। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या है? डिज़ायर फुलफिलिंग ट्री। आपकी सब इच्छाओं को पूरा कर सकता है, ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं। और क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में? लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम। सुरभि का अर्थ है सुरभि गाय। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन। भगवान कृष्ण वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभिपालयंतम, पालन कर रहे हैं। किसका पालन कर रहे हैं? गायों का पालन कर रहे हैं। ही इज टेकिंग केयर ऑफ काउस। तो ये कृष्ण का नित्य स्थान है। दिस इज द इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे भगवान कृष्ण गोविंद गोपाल गैयाओं के साथ भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। लक्ष्मी सहस्र का अर्थ क्या है? लक्ष्मी सहस्र शत, आई मीन थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लक्ष्मीज। ये दुनिया में एक लक्ष्मी का भी कृपा प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि नहीं? जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग है एक लक्ष्मी, पर गोलोक वृंदावन में करोड़ों लक्ष्मियां हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। दे आर ऑल डूइंग मीनियल सर्विस, भगवान कृष्ण के धाम की सेवा कर रहे हैं। और भगवान कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कृष्ण गोविंद गोपाल वहाँ पे पूरे धाम में भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता के अंतिम भाग में एक श्लोक आता है, श्रेया कांतः कांतः परम पुरुषा कल्पतरवो ध्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि तदास्वाद्यम अपि च सयत्रा शिराब्दी शरवती सुरभिभ्यश्चु सुमहान निमेषार्ध्याक्य व्रजति न यत्रापि समय भजे श्वेता दीपम तमहं य गोलोकैतियम विदंतस्ते शंता क्षिति विरल चारा कतिपय। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जैसे हमने देखा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग। एक तो वहाँ का जो धूली है चिंतामणि है, वहाँ का जो वृक्ष है कल्प वृक्ष है, वहाँ पे करोड़ों सुरभि गाय हैं जो अनगिनत पदार्थ प्राप्त देते हैं लोगों की सेवा में, और भगवान कृष्ण ये गायों की सेवा कर रहे हैं। करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं। आगे यहाँ पे वर्णन है, वहाँ का जो पानी है अमृत है, तोयम अमृतम, वाटर इज नेक्टर। वहाँ का हर एक शब्द एक गीत है, वहाँ का हर एक जो पद है एक नृत्य है, इट इज़ एन इटर्नल डांस। और भगवान कृष्ण का वहाँ पे मुरली बजता रहता है। इस तरह से भगवान कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत में सनातन रूप से वहाँ पे लीलाएं करते रहते हैं। ये भौतिक दुनिया मतलब समय है, काल है कि नहीं? समय मतलब
भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये तीनों चीज़ होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है कि नहीं? आपने कुछ जगह ऐसा सुना है जहाँ पे समय नहीं है, नो टाइम। इटर्नल वर्ल्ड मतलब क्या? टाइम नहीं है। टेम्पररी वर्ल्ड मतलब टाइम होता है, स्टार्ट एंड, टेम्पररी वर्ल्ड है। इटर्नल वर्ल्ड मतलब सनातन धाम, मतलब स्टार्ट भी नहीं है, एंड भी नहीं है, देयर इज़ नो टाइम। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण गीता के और एक श्लोक में बताते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है। ये दुनिया में आप सूर्य को निकालो, चंद्र को निकालो, अग्नि को निकालो, ये दुनिया कैसे दिखेगा? पूरा अंधकार दिखेगा, है कि नहीं? यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। पर आध्यात्मिक जगत में सूर्य की ज़रूरत नहीं, चंद्र की ज़रूरत नहीं, अग्नि की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हमेशा रोशनी होता है। तो ये सब अलग अलग श्लोक भगवद गीता, भागवतम, ब्रह्म संहिता में क्यों है, प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन से हमको प्रेरणा लेना चाहिए, हमको इंस्पिरेशन लेना है कि हमको वहाँ पे जाना है। आई हैव टू गो टू दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है कि नहीं? परमानेंटली रहने के लिए भी नहीं, एटलीस्ट देखने के लिए तो जाना है कि नहीं? यू हैव टू एटलीस्ट गो एंड सी दिस प्लेस। एक बार तो देखना है ये जगत क्या है, जहाँ पे सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, जहाँ पे इतने गाय हैं, इतने लक्ष्मियाँ हैं। सो दिस इज़ द मूड। भगवान कृष्ण बेसिकली बता रहे हैं वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और प्रॉपर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब ये धरातल पे आते हैं, भगवान अपने धाम को लेके आते हैं। जैसे वृंदावन धाम है, ये दुनिया में जो वृंदावन धाम है आध्यात्मिक जगत के वृंदावन से अभिन्न है। आध्यात्मिक जगत में भी यमुना बहती है, गोवर्धन है कि नहीं? ये वृंदावन में भी गोवर्धन है, यमुना है। तो जब हम वृंदावन धाम जाते हैं, वहाँ पे भी हमको इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, और भक्ति गंभीरता से करने के लिए, ताकि वी कैन गो बैक टू दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वी विल रीड टेक्स्ट 22। पुरुष सपर पार्ता भक्त्या लभ्यास्त्व अनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं पुरुष परा पार्थ। हे अर्जुन, कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं ही इज़ ग्रेटर देन ऑल। भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। और भगवान की प्राप्ति कैसी होती है? भक्त्या लभ्यास्तु अनन्यया। लभ्यास करते हैं टू अटेन, प्राप्त करना। तो ये परम भगवान की प्राप्ति कैसी होती है? भक्त्या लभ्यास्तु अनन्यया। सो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। आप देख रहे हैं, अगर आप गौर से ये अध्याय पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप अध्याय पढ़ेंगे, एनी चैप्टर, आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण अल्टीमेटली भक्ति के बारे में कितने क्लियरली, है कि नहीं? इट्स नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। बहुत क्लियरली भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं भक्त्या लभ्यास्त्व अनन्यया। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। अनन्यया का अर्थ है अनअलॉयड, अनडिविएटिंग डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। भगवान की प्राप्ति करनी है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ओनली बाय प्योर डिवोशनल सर्विस। यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। और ये भगवान उनके धाम में भी है कि नहीं? भगवान तो अपने आध्यात्मिक जगत में है, तो हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में देखा ना, भगवान उनके धाम में है। फिर भी भगवान सब जगह भी है, ये दुनिया में भी है, ही इज़ देयर एवरीवेयर। वो मूवी मैंने 2 बार देखा है, यू नो द मूवी इज प्लेइंग कंटिन्यूसली इन माय माइंड। यू नो हाउ मच एवर यू ग्लोरीफाई दैट मूवी इट इज़ लेस। ये मूवी में इतने सुंदर तरीके से स्मॉल पॉइंट्स ना इतना अच्छे से कन्वे किया है। प्रहलाद महाराज जब उनका एंट्री होता है, उनकी माँ उनको लड्डू देती है। प्रहलाद वो लड्डू खाते नहीं है, ही जस्ट गोज एंड ऑफर्स इट टू भगवान विष्णु को जाके अर्पण करते हैं। सी दिस मूवी इट इज़ कन्वेइंग स्मॉल पॉइंट्स, कैसे भगवान को भोग अर्पण करना है, वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी थॉटफुली मेड। अगर आप ये गौर से देखेंगे ना, इट्स मेड सो वेल, इतने बढ़िया तरीके से बनाया। आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग बैक टू द मूवी अगेन एंड अगेन। पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं कहाँ पे है तुम्हारा भगवान, तो प्रहलाद बोलता है सब जगह है, गॉड इज़ देयर एवरीवेयर। सो दिस इज़ गॉड्स ब्यूटी। यस्यांति स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्।
वो भगवान आध्यात्मिक जगत में भी हैं, पर भगवान सर्वव्याप्त हैं, इज़ देयर एवरीवेयर, येन सर्वमिदं। सो ये दुनिया में हर कण में, हर एक के आत्मा में भगवान कृष्ण अभी भी निवास करते हैं। सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। सो प्रभुपाद यहाँ पे भी प्रभुपाद स्ट्रेसेस द पॉइंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। नो प्रोसेस कैन हेल्प अटेन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड अदर देन प्योर डिवोशनल सर्विस। टेक्स्ट 23 से अगला एक सेक्शन है विच वी विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। 23 से अंत तक भगवान कृष्ण ये भाग बताते हैं कि अलग अलग शरीर त्यागने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अर्जुन का ये प्रश्न था अध्याय के शुरुआत में, शरीर को कैसे त्यागते हैं, तो भगवान कृष्ण बहुत क्लियरली बता रहे हैं भक्ति के भाव में ही शरीर को त्यागना है। पर अभी ये भी लोगों के मन में संशय होता है कब त्यागना है, अच्छा परिस्थिति क्या है, राइट, किसी का डेथ ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस है, शुभ है, अशुभ है, अकाल मृत्यु है, ये सब मन में विचार आता है। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज, भगवान बता रहे हैं अलग अलग लोग जब अलग अलग समय पे शरीर त्यागते हैं उनका क्या क्या डेस्टिनेशन, गंतव्य होता है, और भक्तों को इसके बारे में चिंता करना है नहीं करना है, दैट इज़ द लास्ट सेक्शन। सो बेसिकली यहाँ तक आई जस्ट समराइज द श्लोका टिल हियर। हमने टेक्स्ट 22 तक किया है। तो बेसिकली पहले 9 श्लोक भगवान कृष्ण उनके बारे में कैसे व्यक्ति को स्मरण करना है अंत समय में, और अंत समय पे स्मरण करने के लिए पूरे ज़िंदगी भर अभ्यास कैसे करना है वो भगवान बताते हैं, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो हमने लगभग ये पूरे 1 से 9 श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण प्रैक्टिकली हर श्लोक में स्मरति, अनुस्मर बार बार यूज़ करते हैं, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। और प्रभुपाद बहुत परफेक्ट आचार्य कृष्ण के भक्त के रूप में प्रभुपाद हर एक तात्पर्य बताते हैं, थिंकिंग ऑफ कृष्णा मीन्स चैंटिंग हरे कृष्ण। तो ये पहले 9 श्लोक है। टेक्स्ट 10 to 13, 10 से 13 भगवान कृष्ण सतचक्र योग के बारे में बताते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस जो भक्तों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, सतचक्र योग। टेक्स्ट 14 भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति का रिजल्ट क्या है भगवान कृष्ण टेक्स्ट 15 में बताते हैं। रिजल्ट क्या है, माम उपेत्य पुनर्जन्म। अगर हम शुद्ध भक्ति का पालन करेंगे वापस ये दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है, समसिद्धिम परमाम गतिम, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये भौतिक दुनिया क्या है, 15 to 19 भगवान बताते हैं ये भौतिक दुनिया मतलब अगेन एंड अगेन यू गेट रिसाइकल्ड इन दिस वर्ल्ड। ये शरीर में, दूसरे शरीर में, कभी राजा कभी प्रजा, अलग अलग रूप में व्यक्ति आता रहता है। अगेन एंड अगेन अ पर्सन टेक्स बर्थ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम। जन्म लेना, मरना, फिर से माँ के गर्भ में जाना। लेकिन दिस इज द मटीरियल वर्ल्ड, सिंपल। 15 से 19 श्लोक तो भगवान कृष्ण बताते हैं मटीरियल वर्ल्ड मीन्स टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब नो मोर टेकिंग बर्थ, नेवर अगेन। इसलिए हमने आज का टॉपिक दिया है अगेन एंड अगेन और नेवर अगेन, है कि नहीं। बार बार जन्म लेना है या फिर से कभी नहीं जन्म लेना, और नेवर अगेन जाना है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, 20, 21, 22, दैट इज़ व्हाट इट इज़। 23 से वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। किसी का कुछ प्रश्न है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? यस। लोगों की मदद कैसी करनी है? हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम तो कैसे तो भक्ति में आ गए हैं, पर लोगों को भी कैसे प्रेरणा दें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, लाइक दैट प्रभु जी। हाँ, सो ये भाव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, टू मूड टू हेल्प, राइट। हाँ, तो शुद्ध भक्तों का यही प्रार्थना है
देखिए भक्ति के मार्ग में हालांकि हम भक्ति करते हैं, पर हमारा लक्ष्य अकेले स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना भी नहीं है। प्रहलाद महाराज, जिनके बारे में ये मूवी बना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं मुझे अकेले नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल इन दिस वर्ल्ड। तो ये मूवी में इतने सुंदर तरीके से दर्शाया है, जब प्रहलाद देख रहे हैं कि लोग तड़प रहे हैं, दे आर ऑल सफरिंग, प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज़ मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। दैट मूड ऑफ कंपैशन इज, ये सत्ययुग की बात है, बट दिस इज द मूड ऑफ आवर एंटायर परंपरा। हमारे पूरे परंपरा का भाव है आई वॉन्ट टू हेल्प। शिला प्रभुपाद तो वृंदावन धाम में थे, है कि नहीं? हम वृंदावन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद वानप्रस्थ लेने के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, प्रभुपाद वो स्टेइंग इन वृंदावन, पर प्रभुपाद का हृदय तड़प रहा था कि इतने सारे लोग भक्ति नहीं ले रहे, सो मेनी पीपल आर नॉट टेकिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद उनके बारे में कुछ करना चाहते थे। तो जब इच्छा तीव्र है, व्हेन द डिज़ायर टू प्रीच इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, भगवान मदद करते हैं, कृष्णा हेल्प्स। अल्टीमेटली करने वाले कृष्ण ही हैं, पर किसके माध्यम से भगवान करेंगे? जिसका इच्छा बहुत स्ट्रांग है। सो ये जो डिज़ायर है हृदय में कंटिन्यूसली चलना चाहिए, दिस डिज़ायर शुड बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग। ये तीव्र इच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की मदद करना चाहता है, वी वॉन्ट टू हेल्प पीपल आउट। दिस मूड ऑफ कंपैशन, हमारे पूरे संप्रदाय का भाव है, ये करुणा भाव, दया भाव, लोगों को कृपा देना, ये एटलीस्ट इच्छा रखना कि भगवान मैं लोगों को हरिनाम देना चाहता हूँ, भक्ति का बीज देना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव द डिज़ायर इट विल हैपन। मैं कल ही शाम को बॉम्बे में किसी के घर में था, आई वाज डिस्कसिंग विद देम। कोई बाहर के व्यक्ति हैं, इस्कॉन के नहीं, पर मुझसे वो बोल रहे थे प्रभुपाद ने क्या किया है चमत्कार, व्हाट इज़ द मैजिक दैट श्रीला प्रभुपाद हैज़ डन। मैं बॉम्बे के अलग अलग मंदिर में गया है 2-3 दिन में, खारगर, जुहू, मीरा रोड, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज। श्रीला प्रभुपाद का क्या तीव्र इच्छा था, क्या जादू किया है, दुनिया के हर कोने में हरिनाम गुंज रहा है, हर कोने में इतने सारे भक्त बन रहे हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। वो इच्छा, अगर हमारे पास शक्ति भी नहीं है, इच्छा शक्ति तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम हैप्पी दैट, मैं खुश हूँ कि प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा, बिकॉज नाउ वी आर ऑन 30th जुलाई, एग्जैक्टली 14 days अवे इज़ आर जन्माष्टमी प्रोग्राम। आज वेडनेसडे है, अगला वेडनेसडे छोड़ के द नेक्स्ट वेडनेसडे इज़ अरसुपुर पंचायत जन्माष्टमी प्रोग्राम। हमारे जन्माष्टमी करने का उद्देश्य, इतना मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, एक ही इच्छा है, द ओनली डिज़ायर इज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ पाएँ ये संस्था के साथ, ये आंदोलन के साथ, और अपने ज़िंदगी को सफल कर पाएँ। सो वी हैव लाइक 15 days टू गो। तो मेरा प्रार्थना है कि प्रहलाद महाराज के मूड में आप सब लोग बाहर निकलिए, हमारे पैम्पलेट्स को बांटिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास कीजिए। सोशल मीडिया में, आपके व्हाट्सएप में लोगों को फ़ोन करके प्रेरणा दीजिए। एटलीस्ट एवरीवन शुड, इट्स अ सिंपल लॉजिक। हॉल का कैपेसिटी अगर कितना है, 700-800 हॉल का कैपेसिटी है, राइट? यहाँ पे ऑलरेडी लाइक 100 people आर हियर। इफ़ एवरीवन गेट्स अनदर 8 people, द हॉल इज़ फुल, है कि नहीं? तो हर व्यक्ति को प्रयास करना है एटलीस्ट 10 नए लोगों को वहाँ पे लेके आना। यू हैव टू जस्ट इंस्पायर 10 people टू कम टू दैट प्रोग्राम, एंड देन वी कैन डू अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स। कुछ तो कुछ करना है। भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, स्वयं का भी कल्याण करना है, पर लोगों का भी कल्याण करने का प्रयास करना है। सो ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज़ ट्राई। वी हैव अ लॉट ऑफ पैम्पलेट्स स्टिल टू गो, स्टिल टू पुश। आप लोग अगर कूपन बुक्स कर सकते हैं तो प्लीज़ यू ऑल पुश ऑन द कलेक्शन ऑल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप कंटिन्यूइंग। ये आंदोलन को हम बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवन हैज़ एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का प्रश्न है? ओके, सो बिफोर वी एंड, बिकॉज इट्स जन्माष्टमी टाइम, आई विल सिंग वन सॉन्ग। मैं एक वैष्णव सॉन्ग गाएंगे, भगवान कृष्ण का भजन, एंड देन श्यामूर्ति प्रभु जगन्नाथ को दे विल कंटिन्यू। ठीक है? कैन वी सिंग वन सॉन्ग? हेलो, ओके। So someone can share it in the